तब यहाँ तायहन दूसरे ग्रुप के डैड से उन लोगों के बारे में पूछने लगता है जिनके लिए वो काम करते हैं, और वो बेचारा इतना ज्यादा डर चुका होता है कि उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और तायहन ये नोटिस करता है कि उस बंदे के कान ऊपर से कटे हुए हैं। वैसे हम तब तक उनके बारे में किसी को नहीं बता सकते जब तक कोई नया डैड बन के उनसे मिल नहीं लेता, तो इसलिए प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठकर पार्टी कर रहे थे और यहाँ का मैनेजर हमें यहाँ आगे से ना आने का कह रहा था, जिसके लिए हम लोग मान भी गए थे। पर तभी कुछ लोग अंदर आ गए और उन्होंने मैनेजर को पैसे देकर बाहर निकाल दिया। वो लोग 4 लोग थे और चाहे हम लोग नंबर में ज्यादा थे पर फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए और हमें तो समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार उन्होंने हमें मारा क्यों था। उन लोगों को पता था कि हम लोग रन अवे ग्रुप्स के डैड्स हैं और उसके बाद वो लोग हमें डराने लगे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम रनवे किड्स को उन्हें सप्लाई करें, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग हमें मार डालेंगे, जिस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने हमें उन्हें मना करने का भी कोई रीजन नहीं दिया, जिस वजह से हमें ये मानना ही पड़ा। और उसके बाद उन्होंने हमारे कान के ऊपर वाले हिस्से को काट दिया ताकि वो हमें ये दिखा सके कि अगर वो हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस की कोई भी फिक्र नहीं थी और वो कोरियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और अब जब भी नया डैड हमारे ग्रुप में आता है वो लोग उससे मिलके उसके भी कान के ऊपर वाले हिस्से को काट देते हैं। तब तायहन कहता है, तो तुम उन्हें रनअवे किड्स देते हो और वो तुम्हें पैसे, तो इसका मतलब तुमने उस लड़की को बेचा है और इसी वजह से तुम लोग इतना ज्यादा डर रहे थे। तब वो डैड कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग तो इस वजह से डर रहे थे क्योंकि जब हम रनवे किड्स को उन्हें देने गए थे तब हमने उस लड़की को वहाँ पर देखा था, जिसका मतलब उसे किसी और एरिया के लोगों ने बेचा है। तब तायहन कहता है, तो ये बात है, चलो फिर जब वो नए बच्चों को पिकअप करने आएंगे तब मैं उन्हें मार मार कर उन्हीं से जवाब निकलवा लूंगा। तब वो डैड कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, ये इतना भी आसान नहीं है और वो लोग तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि तुम तो इस बीच मर भी सकते हो। तो तायहन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उनसे कैसे मिल सकता है, और वो डैड उसे बताता है कि अब क्योंकि तायहन भी डैड बन चुके हैं तो वो उनसे ऑटोमेटिकली मिल सकता है। तब यहाँ हम देखते हैं तायहन ने होसेयोंग को दोबारा से उसके ग्रुप का डैड बना दिया होता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, और सभी लोगों को लगने लगता है कि अब फिर से वो घर बर्बाद होने वाला है। तब हमें यहाँ पर होसेयोंग और तायहन की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर तायहन ने होसेयोंग को बताया होता है कि वो दोबारा से डैड बन रहा है, क्योंकि डैड बनने के लिए उसने अपने कानों को कटवाया होता है, जिस वजह से होसेयोंग उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उससे चाहता क्या है। तब तायहन उसे बताता है कि जब वो अगली बार उन फॉरेनर्स को कुछ रनअवे किड्स को बेचने जाएगा तब वो तायहन को भी उनके साथ ही बेच देगा, क्योंकि इस तरह तायहन पूरे ग्रुप से आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ होसेयोंग डैड बन के बहुत खुश होता है, पर उसे इस बात का एहसास होता है कि जब तक तायहन वहाँ पर है तब तक वो बस नाम का ही डैड है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तायहन का ही हुक्म चलेगा। तब वो दोनों लड़कियाँ यूना और मिनसियोन तायहन के पीछे मंडराने लगती हैं और उसके लिए चाय लेकर आई होती हैं ताकि वो डैड ना बनने वाले डिसीजन को दोबारा से सोच सके, पर तायहन इसके लिए मना कर देता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो दोनों हमेशा साथ ही क्यों रहती हैं, जिस वजह से वो दोनों उसे बताती हैं कि वो दोनों फैमिली हैं। और हमें पता चलता है कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मिनसियोन ही यूना को वहाँ पलाई होती है और उसने यूना का हमेशा ध्यान रखा होता है, जिस वजह से यूना मिनसियोन को अपनी फैमिली मानती होती है और उन्हें वहाँ की मॉम ली से भी प्यार होता है क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। तो ली उनसे पूछने लगती है कि अगर उन्हें उससे इतना ही ज्यादा प्यार है तो आखिरकार वो तायहन के लिए उसे छोड़कर क्यों गई थी। तब वो दोनों इसका कोई जवाब नहीं दे पाती हैं और ली उन दोनों को ये सब कुछ छोड़ के खाना खाने के लिए कहती है। तब तायहन वहाँ से जाने लगता है और ली उसे खाली पेट वहाँ से जाने से मना करती है, जिसके लिए तायहन मना करने लगता है, पर ली उसे फिर भी वहाँ पर खाने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि वो उस ग्रुप का मेंबर है, जिस हिसाब से वो उसकी मॉम हुई तो इसलिए वो खाली पेट अपने बच्चे को वहाँ जाने नहीं दे सकती है। तो यहाँ होसेयोंग को उन बंदों का फोन आ रहा होता है जो कि रनअवे किड्स को लेने आए होते हैं, पर उसने अभी भी ये डिसाइड नहीं किया होता कि वो तायहन की बात मानेगा या फिर अपने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग यूना को भेज देगा। पर उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो तायहन उसे मार डालेगा और अगर वो यूना को उन्हें नहीं देगा तो वो लोग उसे मार डालेंगे। तो यहाँ तायहन ने हॉविन को सारी बात बता दी होती है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ पर कोई ऐसी गैंग है जो कि रनअवे ग्रुप्स के डैड्स को मैनिपुलेट करके बच्चों को किडनैप कर रही है और उन्होंने उसी लड़की को किडनैप किया है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और अब तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम खुद अपने आप को बेच दो ताकि तुम उस लड़की को ढूंढ सको। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ये प्लान आया कैसे? ये मैंने इस वजह से किया ताकि मुझे अपने कानों को कटवाना न पड़े। आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम ये छोड़ो और काम पर फोकस करो। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार वो लोग करने क्या वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा। हाँ, ये तो ऑब्वियस बात है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। तब हम देखते हैं तायहन को ढूंढते हुए ली और मिनसियोंग वहाँ पर आ जाती हैं और तायहन उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो दोनों वहाँ पर कर क्या रही हैं, जिस वजह से ली
उसे बताती है कि यूना और डैड गायब है और ली को लगता है कि शायद डैड ने पक्का यूना के साथ कुछ किया है। तो तायहोन को समझ में आ जाता है कि हॉन सेओंग दूसरे बंदों से ज्यादा डरता है, जिस वजह से उसने तायहोन की बात नहीं मानी है। और ली तायहोन से पूछने लगती है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं। तो तायहोन उन्हें बताता है कि उनके डैड ने यूना को बेच दिया है, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। और ली इसके बारे में सीधा पुलिस को बताने के लिए कहती है, पर मिन सेओंग उसे रोक देती है और कहने लगती है कि शायद यूना अपने घर वापस चली गई होगी, जिस वजह से उन्हें भी अपने घर वापस जाना चाहिए। पर ली इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जिस वजह से वो पुलिस के पास जाने के लिए तैयार होती है। पर मिन सेओंग उसे ऐसा करने से मना करती है। तो ये देखकर तायहोन को ये यकीन हो जाता है कि मिन सेओंग झूठ बोल रही है और वो कहने लगता है कि उसी ने हॉन सेओंग की यूना को बेचने में मदद की है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुम चाहे देखने में हॉट लगती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। आप इसकी बात मत सुनिए मॉम, चलिए घर चलते हैं। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? क्या तुमने यूना के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था? तुमने ने कहा था ना कि यूना तुम्हारी फैमिली है, पर अब उसके गायब होने के बाद तुमको ज्यादा ही शांत लग रही हो। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुमने ये किया कैसे है। ग्रुप में सभी लोग डैड से डरते हैं, पर फिर भी उसे बच्चों को बेचना है और उसे भी पता है कि अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेगा तो ये स्कीम उसकी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, जिस वजह से उसने तुम्हें रखा है ताकि तुम प्लान बना के उन लोगों को विश्वास दिला सको और उन्हें सही समय आने पर बेच सको। ये सच नहीं है क्योंकि मैं तो इनोसेंट हूँ। ऐसी बात है तो चलो फिर मुझे अपना फोन देखने दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पक्का उसके अंदर इस बात का सबूत मिल ही जाएगा। तब मिन सेओंग इस बात से मना करके वहाँ से भागने लगती है, पर तभी तायहोन उसके सिर पर कैन मारता है, जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और होश में आने के बाद मिन सेओंग सब कुछ कबूल कर लेती है और तायहोन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। मुझे ये जबरदस्ती करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, और वो इस वजह से था क्योंकि मुझे अपना भी ख्याल रखना था। मैं अपने डैड की फर्स्ट विक्टिम थी और वो लोग मुझे किडनैप करके कहीं और ले गए थे जहाँ पर मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, पर उन्होंने मुझे डरा धमका के छोड़ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बाकी रनअवे किड्स के साथ दोस्ती करूँ और इस बात का पता लगा सकूँ कि अगर वो लोग गायब हो जाएं तो कोई उन्हें ढूंढने के लिए तो नहीं आएगा। और इसी वजह से उन्होंने मेरा कान भी काट दिया और मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया। तो तायहोन और ली को सारी बात समझ में आ जाती है और ली मिन सेओंग से पूछने लगती है कि क्या उसने बाकी बच्चों के बारे में भी झूठ कहा था कि वो लोग किसी और ग्रुप में चले गए हैं। तब मिन सेओंग इसके लिए भी माफी मांगती है, जिस वजह से ली पूछने लगती है कि आखिरकार उन बच्चों का क्या होता है जिन्हें बेच दिया जाता है। और तायहोन मिन सेओंग को उस जगह पर लेकर जाने के लिए कहने लगता है जहाँ पर उसे किडनैप करके रखा गया था। तो यहाँ जिनहू सीईओ से मिलने आ जाता है क्योंकि उसे भी ऐसे ग्रुप के बारे में पता लगा होता है जो कि भागे हुए बच्चों के ऑर्गन्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। और उसे ये भी पता होता है कि उस गैंग को चलाने वाले कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें पता है कि काम कैसे किया जाता है। तो अब जिन्हो ये चाहता है कि वो उस बिजनेस को हथिया ले। और हम देखते हैं सीईओ को इस बारे में पहले से ही पता होता है, जिस वजह से उसने पहले ही उस ग्रुप में अपने एक साथी को भेज दिया होता है। तो यहाँ तायहोन मिन सेओंग और ली अलग अलग रेस्टोरेंट्स में घूम रहे होते हैं क्योंकि मिन सेओंग को ये याद नहीं होता कि आखिरकार वो किस रेस्टोरेंट से किडनैप हुई थी, क्योंकि वो उस हादसे के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी। जिस वजह से तायहोन उसे याद दिलाने के लिए उसके सिर पर मारने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी याद नहीं आएगा तो उनका उस रेस्टोरेंट को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तब तायहोन ली से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उनके साथ कर क्या रही है, क्योंकि उन्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पर ली कहने लगती है कि वो एक मॉम है, जिस वजह से वो भी उनके साथ उसे ढूंढेगी। तब हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखते हैं जो कि उसी गैंग का होता है जो कि ऑर्गन बेचते होते हैं, और वहाँ का बॉस यांग उन्हें उस रेस्टोरेंट को बिजनेस के लिए ओपन करने के लिए कहता है। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर यूना और कुछ और बच्चे भी होते हैं जिन्हें वो लोग खाना खाने के लिए कहते हैं। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ? मैं तो बेहोश हो गई थी और जब मेरी आँख खुली तब मैं यहाँ पर थी। तो क्या इन बच्चों को भी मेरे साथ किडनैप किया गया है? पर आखिरकार ये लोग हमें रेस्टोरेंट में क्यों लाए हैं और हमें खिला क्यों रहे हैं? पर ये टाइम ये सोचने का नहीं है क्योंकि यही मेरे भागने का चांस है और आखिरकार मैं ये करूँगी कैसे? तब यूना नोटिस करती है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ और कस्टमर्स आ रहे हैं, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि यही उसके भागने का चांस है। पर तभी एक बंदा उसे डराने लगता है और उसे कहने लगता है कि वो जो भी सोच रही है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे हम देखते हैं यूना पूरी तरह से डर जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर कुछ और कस्टमर्स भी आ रहे हैं, जिस वजह से वो चीख कर उनसे मदद मांगने के बारे में सोचने लगती है। पर तभी हमें पता चलता है कि जो कस्टमर्स वहाँ पर आए होते हैं वो खाना खाने नहीं बल्कि ऑर्गन्स को खरीदने आए होते हैं, और उन्हें जो बंदा पसंद आता है वो उनके ऑर्गन्स को ऑर्डर
करते हैं तब वो कस्टमर्स ऑर्डर करके वहाँ से चले जाते हैं और यांग को उसके बॉस का फोन आ जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉस को बताता है कि सब कुछ सही चल रहा है और वो उन बंदों को काटने के लिए सुबह तक स्लोटर हाउस भेज देगा। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, सबसे पहले उस पैसे का कुछ करो और उस कैश को साइड कर लेना जो कि हमें स्लॉटर हाउस के लोगों को देना है। तो यांग इसके लिए हाँ कह देता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर यूना और एक और लड़की का फायदा उठाना चाह रहा होता है, पर तभी ताइहॉन खिड़की से उन्हें देख लेता है। तो ली ताइहॉन से पूछने लगती है क्या यूना अंदर ही है, जिस पर ताइहॉन हाँ कहता है और मिनस्योंग से ये कंफर्म करता है कि वो रेस्टोरेंट वही है ना जहाँ पर उसे किडनैप करके रखा गया था, जिस पर मिनस्योंग हाँ कहती है। चलो फिर अब तुम लोगों को घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों का काम यहाँ पर खत्म हो गया है और आगे सब कुछ मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और हाँ, अब मेरे रास्ते में मत आना। तब यहाँ यांग को कांच टूटने की आवाज आती है और वो बाहर आकर देखता है कि उनके रेस्टोरेंट का दरवाजा टूटा हुआ है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही वो अपना हथियार बाहर निकालने लगता है वैसे ही ताइहॉन उसकी गर्दन पर एक जोरदार डंडा मारता है जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब ताइहॉन यूना की मुंह की पट्टी खोल देता है और यूना ताइहॉन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब ताइहॉन फिर से उसके मुंह के ऊपर टेप लगा देता है और उन्हें कहने लगता है कि वो उन्हें तभी छोड़ेगा जब वो लोग ये बता देंगे कि उन लोगों ने वहाँ पर क्या देखा है। तब वो लोग मुंह पर पट्टी बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कह पाते, जिस वजह से ताइहॉन एक बंदे की पट्टी को खोल देता है। ये लोग कह रहे थे कि ये लोग हमें ट्रक्स में भर के सुबह से पहले बुचर्स तक पहुंचा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये लोग किसी तरह की कोई डील कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर पैसों का पूरा बैग पड़ा हुआ है और ये लोग पक्का हमें बेचने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये बात है, लगता है मुझे समझ में आ गया है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पर अब आखिरकार मैं इनका अब क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इन्हें यहाँ से जाने दूंगा तो ये अच्छा आइडिया होगा, जिसका मतलब मुझे बुरा आदमी बनना ही पड़ेगा। तो यहाँ यांग के साथी उससे फोन कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि शायद वो सो गया है और वो लोग उस ट्रक को छोड़कर वहाँ से जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बच्चे बंधे हुए हैं और उनमें से कईयों ने तो पहले भागने की भी कोशिश की है, जिस वजह से उनके पास वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तब यहाँ यांग को होश आ जाता है और वो देखता है कि डिलीवरी का टाइम तो हो चुका है, जिस वजह से वो भागा भागा उन बच्चों को देखने चला जाता है और वो लोग वहीं होते हैं, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है और किसी ने उसके ऊपर हमला किया क्यों था। पर तभी वो देखता है कि पैसों वाला बैग गायब हो चुका है, जिस वजह से उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। पर फिलहाल के लिए उसे उन बच्चों को डिलीवर करना होता है, जिस वजह से वो उन बच्चों को लेकर नीचे ट्रक में चला जाता है। तो यांग कुछ पैसों को अपने साथियों को देकर उन पैसों को स्लोटर हाउस लोगों को देने के लिए कहने लगता है और खुद वहाँ पर रुक जाता है ताकि वो उस बंदे का पता लगा सके जिसने उनके पैसों को चुराया है। और यहाँ यूना को यकीन नहीं आ रहा होता कि ताइहॉन पैसों के लिए उसे वहाँ पर छोड़ गया है, जिस वजह से वो रोने लगती है। पर तभी ली उसे चुप कराती है और हम देखते हैं ली और ताइहॉन पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे चिंता हो रही थी जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। पर आखिरकार तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो बस अपने हाथ धोने गया था। तो क्या ये वो किडनैपर है जिसने यूना को किडनैप किया है? मैं इसे मार कर रहूंगी। इस टाइम ये बेहोश है तो इसे बेहोश ही रहने दो। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार यूना का है। चलो पुलिस को कॉल करके उसे बचाते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले क्योंकि मुझे अभी भी वो लड़की नहीं मिली है और एक बच्चे ने सुना है कि ये लोग उन सबको ट्रक में बिठा के कहीं लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने पुलिस को इस बारे में बताया और किसी को छुड़वाया तो ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जिस वजह से जैसा चल रहा है हम वैसे ही होने देंगे और मैं भी इनके साथ वहाँ पर जाऊंगा क्योंकि क्या पता मुझे वहाँ पर वो लड़की मिल जाए। अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर उस लड़की की मदद करो और मैं यूना की मदद करूंगी। तब हम देखते हैं इसी वजह से वो लोग वहाँ पर होते हैं और यूना ली से पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग अंदर घुसे कैसे हैं, जिस वजह से ली उसे बताती है कि उन लोगों ने अपने आप को बांध कर ऐसे एक्ट किया था जैसे कि वो ट्रक से भाग रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगा कि वो लोग वही हैं जिन्हें उन्होंने किडनैप किया था और इसी वजह से उन्होंने उन्हें ट्रक में डाल दिया। तो ली ताइहॉन से पूछने लगती है कि जब वो एक बार सभी की रस्सियां खोल देगी तो वो लोग आगे क्या करने वाले हैं और ताइहॉन उसे समझाता है कि आगे उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसे इस बात का ध्यान रखना है कि सभी लोग सेफ रहें क्योंकि आगे सब कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, जिस वजह से वो अकेले ही सब कुछ संभालेगा। ताइहॉन नोटिस करता है कि एक बंदे ने पहले ही अपने हाथों को खोल लिया है और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं सीओ का साथी जोशुआ होता है और ताइहॉन उसे पहचान लेता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तब हमें सीओ और जोशुआ की बातचीत दिखाई जाती है जहाँ जोशुआ ने सीओ को बताया होता है कि उसने रनअवे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और उसे ये भी पता चल गया है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन कैसे होती है और वो बहुत जल्दी ये भी पता लगा लेगा कि वो लोग अपनी मर्चेंडाइज को कैसे हैंडल करते हैं। तो जोशुआ सीओ से पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये सब कुछ उससे क्यों करवा रहा है, जिस वजह से सीओ से बताता है कि उसे लगता है कि जिन्हो को उस बिजनेस में इंटरेस्ट होगा और उसे पूरा यकीन है कि बाद में जिन्हो जोशुआ को ही उस बिजनेस को चलाने के लिए कहेगा और इसी वजह से जिन्हो को उनकी मदद चाहिए। तो यहाँ वो ट्रक स्लॉटर हाउस पहुँच जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक बंदा अपने काम पर सभी को लगने के लिए कहने लगता है ताकि वो हायर अप्स के आने से पहले अपने काम को खत्म कर सकें। और तब वो बंदा जैसे ही उस ट्रक
ट्रक के दरवाजे को खोलता है, वैसे ही तायहोन उसे लात मार के उड़ा देता है। इस ट्रक के अंदर बैठ के तो मैं बोर हो गया हूँ। तब जोशुआ कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो चलो फिर जब हम ये सब कुछ खत्म कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अब हमें क्या करना है। पर ये काफी ज्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगा? तब तायहोन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? चलो एक बेट लगाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इनमें से सबसे ज्यादा लोगों को कौन नीचे गिराता है, और जो भी विनर निकलेगा वो इस बिजनेस का ऑनर बन जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।